ये मारो, हम लोग जब तक करेंगे तो मरेंगे, मरेंगे। कौशल किशोर जो सचिव है बिल्कुल भ्रष्ट पदाधिकारी है कि युवाओं के भविष्य को गर्द करने के लिए हम लोगों ने गली गली में केवाईपी को पहुंचाया। उसको तो चालू करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सचिव महोदय सबको गुमराह करते रहे और मंत्री जी पुराने सेंटर्स को जो 10 साल से अपना पूरा जवानी हम लोग इसमें गला दिए, अब हम लोग क्या रोजगार मिलेगा। और ये नए लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को टेंडर देने जा रही है कमीशन लेकर। कैमरे बोल रहा हूँ, यदि कमीशन नहीं लेना है तो पुराने सेंटर में क्या कमी जो 10 साल से चला रहा है। क्या पिछले के मंत्री, पिछले मुख्यमंत्री, क्या पिछले के सचिव वो अंधे थे? क्या सोच कर उन्होंने हम लोग को दिया था? और बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो जाहिर तौर पर मोटी रकम की बात होगी, फिर इन लोगों का क्या? कोई संवाद नहीं कर रहा है। इवेन आपको मंत्री भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसे मंत्री, ऐसे कौशल किशोर को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, अभी हम नियोजन भवन में हैं और नियोजन भवन में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री को एक तरह से कहिए कैद कर लिया गया है, घेर लिया गया है। और घेरने वाले देखिए यही बिहार के लोग हैं। बड़ी संख्या में नीचे से ऊपर तक बड़ी संख्या में आपको आम जनता दिखेगी और ये लोग अपनी मांगों के साथ आए हैं। लेकिन मंत्री जी का दरवाजा लॉक है। मंत्री जी कह रहे हैं हम मिलेंगे नहीं, और इसी बीच थाना भी आ गई है, पुलिस भी आ गई है। मांग क्या है, मांग भी हम जानेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर इतनी भारी संख्या में ये लोग क्यों प्रधान सचिव के खिलाफ, क्यों मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ हैं जो इस खबर पे लगातार देखिए, मंत्री को एक तरीके से कैद कर दिया गया है और वो खुद वो कैद हो गए हैं क्योंकि देखिए बाहर ये लोग नारे लगा रहे थे, उस वक्त मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जब ये ऊपरी मंजिल पर सभी लोग पहुंच चुके हैं अपनी मांग को लेकर के, तो मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। और देखिए हालात ये है कि मैं कहूंगा कि अपने कैमरा पर्सन को आप दिखाइए किस तरह से मंत्री ने कैद कर लिया है और बाहर दिखाइए कितने लोग हैं और पुलिस आ गई है और पुलिस भी आ गई है। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर के ये लोग आए हैं, सवाल जिन मुद्दों को लेकर के है कि भाई ये काम क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण ही तो दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये सरकार की योजना, एक करके सरकार की योजना है, शायद संभवतः कैबिनेट से भी पास हो गया जो बिल्कुल वही मैं जानना चाहता हूं कि जब कैबिनेट से पारित हो गया और ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि भाई रोजगार सृजन करना, उनको स्किल्ड करना, यही तो काम आप कर रहे हैं, एक बड़ा फाउंडेशन। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे एजेंसियों के लिए तो सरकार को रेड कारपेट बिछाना चाहिए। फिर आप लोग इस तरह से जब आए हैं और जाहिर तौर पर परेशान हुए होंगे, तभी आप पहले नीचे नारा लगा रहे थे, फिर मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, आप लोग ऊपर आ गए। एक्चुअल परेशानी है क्या? विगत 6 महीनों से हम लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि केवाईपी पिछले 10 वर्षों से चलते आ रही है और रिन्यूअल की जो प्रक्रिया थी वो ऑटो रिन्यूअल थी। अब जो है पिछले 6 महीना से ये रिन्यूअल की प्रक्रिया को बाधित कर दी गई है, जिससे नामांकन बाधित है और इसका कोई भी नोटिफिकेशन सरकार ने ना पोर्टल पे जारी किया है, ना हम सभी संचालकों के पास भेजा है। ताकि हम लोग परेशान इसलिए और ज्यादा है कि 6 महीना से भवन का किराया, स्टाफ की सैलरी, रेंट और ये बिजली, इंटरनेट का किराया और बाकी अन्य मद के खर्चे लगातार हुए जा रहे हैं। इसका संज्ञान सरकार को लेनी चाहिए। अगर आपको नोटिफिकेशन जारी करना है कि रिन्यूअल कब करना है, अगर ये भी हम लोग को तारीख तिथि तय हो जाए तो शायद हम लोग कर सकते हैं। हमारे बड़े भाई सब भी लोग हैं, आप इनसे भी मीडिया बैठ ले सकते हैं। क्या दिक्कत होगी? आप कैबिनेट से जब पारित हो गया उसके बाद केवाईपी से कैबिनेट के बाद कौशल किशोर जो सचिव है बिल्कुल भ्रष्ट पदाधिकारी है। पैसे के चक्कर में हम लोगों का पार्ट 3 आने के बाद भी कौशल विकास हम लोग का केवाईपी अभी चालू नहीं कर। पैसे के चक्कर में, एकदम पैसे के चक्कर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को ये बेकार कर दिया है। ये सात निश्चय के अंतर्गत ही आता है। मुझे लगता है कि निश्चय के अंतर्गत आता है। इसको तो चालू करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको चालू करके ही पूरे बिहार के जनता को लाभान्वित करना चाहिए। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि सारे बच्चे इससे लाभान्वित होते थे। आज के डेट में सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं किया गया, कोई संवाद नहीं कर रहा है, कोई संवाद नहीं कर रहा है। इवेन आपको मंत्री भी
कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसे मंत्री, ऐसे कौशल किशोर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे जब इस तरह की परिस्थिति हो गई? देखिए, कहते हैं ना, लिखी किस्मत में रुसवाई, खुदा को याद क्या करना, जहां हकीम हो बेरहम वहां फरियाद क्या करना। यही दिन देखने के लिए हम लोग इतना रुपए इन्वेस्ट करके और कौशल विकास केंद्र की स्थापना की थी कि आकर के और यहाँ पे धरना देना पड़ेगा। हम लोगों ने कौशल विकास केंद्र की स्थापना की एक उम्मीद के साथ, एक सोच के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र के और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वह लाभान्वित होंगे, अपने कौशल को निखारेंगे और देश विदेश में जाकर के अपना परचम लहराएंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे। लेकिन कौशल किशोर जो हैं, ये डॉक्टर कौशल किशोर जी जो प्रधान सचिव के रूप में आए हैं, और जब से आए, नाम तो कौशल है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कुशल जो है उससे कुशलता और महानता आती है और तब लोग कौशल हो जाते हैं। लेकिन ये कौशल अभी हुए नहीं है और इनका बुद्धि जो है इस तरह का हो चुका है, युवाओं के प्रति ऐसा सोच हो चुका है कि युवाओं के भविष्य को गर्त करने के लिए आ गए। दूसरा, अरुण शंकर प्रसाद जो मंत्री महोदय के रूप में इस विभाग में पदस्थापित हुए हैं, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इस युवा रोजगार को युवा बेरोजगार कौशल विकास स्थापना ये जो है ये नाम रख दिया जाए। और आज देख रहे हैं ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि तुम्हें मैं रोजगार दूंगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि रोजगार देने वाला जो केंद्र है वह बेरोजगार हो चुका है। तो आप किस अवसर कब से ये सारी चीजें बंद है? कब से आप लोग इस तरह से फटेहाल घूम रहे हैं? देखिए, आज की समस्या से पहले मैं 10 साल पहले ले जाना चाहूंगा। 2 अक्टूबर 2016 को ये 7 निश्चय पार्ट 1 में लागू हुआ। उस समय बिहार सरकार ने पेपर में विज्ञापन दिलवाया, समाचार पत्रों में, कि हमें स्मार्ट बिजनेस पार्टनर की जरूरत है और जो लोग बिहार से बाहर निवेश किए हुए बिहार में आके निवेश कीजिए, हमारी मदद कीजिए। उस भावना से जो लोग बिहार से गए थे पढ़े लिखे युवा, वो बाहर से नौकरी छोड़ के, कोई अपना व्यवसाय छोड़ के बिहार में आके बिहार सरकार के मदद की भावना से हमारे बिहार आगे बढ़ेगी। और उसमें जो 15 लाख 20 लाख रुपया शुरू में लग रहा था तो कोई लगाने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ युवा खड़े हुए और हम लोगों ने 7 निश्चय के इस कार्यक्रम को, कुशल युवा कार्यक्रम KYP, जिसमें 10वीं पास बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, सॉफ्ट स्किल पढ़ाया जाता है और साथ में साथ उनको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज स्किल, फाउंडेशन उसके लिए। और हम लोगों ने गली गली तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया, लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ। सरकार बड़े बड़े पेज में विज्ञापन देती रही, लेकिन कोई नहीं जाना। जब हम सेंटर्स की संख्या बढ़ी, हम लोगों ने गली गली में KYP को पहुंचाया। अभी 2026 में मार्च महीने के बाद से कोई नया बैच नहीं बना है। जब हम लोगों ने सचिव महोदय से मिलना, हमारे प्रतिनिधिमंडल लोग मिले, बिहार वर्ष लोग मिलते रहे, तो उन्होंने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 3 में योजना नहीं है, हमको पहले कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी। अप्रैल से लेकर अभी आज अगस्त हो गया, अप्रैल से ये अगस्त हो गया, सचिव महोदय सबको गुमराह करते रहे और मंत्री जी, माननीय मंत्री जी सबको गुमराह करते रहे कि नहीं, हम अभी सचिवालय से हम इसको स्वीकृति ले रहे हैं, कैबिनेट में भेज रहे हैं। इसमें थोड़ा, कभी कहते थे कोर्स में बदलाव कर रहे हैं, कभी कह रहे इसको केंद्र से मान्यता नहीं, 240 घंटे का 270 घंटे का कर रहे हैं, वगैरह वगैरह हम लोग में भरमाए रहे हैं। हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन जब पिछले 12 अगस्त को ये कैबिनेट से स्वीकृत हो गया, KYP कुशल युवा कार्यक्रम तय हो गया कि 7 निश्चय पार्ट 3 में ये योजना रहेगी, इसके लिए राशि आवंटन हो गया। तब हम लोग को पता चल रहा है कि हम पुराने सेंटर्स को जो 10 साल से अपना पूरा जवानी हम लोग इसमें गला दिए, अब हम लोग क्या रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने वाली सरकार, रोजगार देने वाला का विभाग बना तो हम लोग को और उम्मीदें बढ़ा कि हम लोग और काम बढ़ेगा और इसमें स्किल बढ़ेगा। सरकार बहुत गुपचुप तरीके से अपना काम करती रही, विभाग ने गुपचुप तरीके से RPF भी तैयार कर लिया है और ये नए लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को टेंडर देने जा रही है कमीशन लेकर। मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, यदि कमीशन नहीं लेना है तो पुराने सेंटर में क्या कमी जो 10 साल से चला रहा है? क्या पिछले के मंत्री, पिछले मुख्यमंत्री, क्या पिछले के सचिव वो अंधे थे? क्या सोच के उन्होंने हम लोग को दिया था? और हम लोग के पास अनुभव है, क्यों हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है? हम लोग सड़क पर क्यों जाएंगे? और हम लोग या तो रिन्यूअल लेके जाएंगे, उसका आश्वासन लिखित में लेके जाएंगे, या फिर हम लोग यहीं पर मरेंगे। गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, हम लोग जब तक करेंगे तो मरेंगे या मरेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए इनका मुद्दा है, सही बात है कि बात होती है कि आप रोजगार करें, रोजगार दे, रोजगार सृजन करें,
लेकिन ये लोग कोई, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, और फाउंडेशन को इन्होंने ही तैयार किया। नहीं, ये लोग कोई गुंडे हैं क्या? मवाली है क्या? पुलिस अंदर चली जाती है। अमित, सबसे बड़ी बात है, पुलिस को अंदर बुला लिया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन है, तमाम चीजें हम उसका इनकार करें, लेकिन पुलिस दूसरे दरवाजे से अंदर चली गई है हम से मिलने के लिए। लेकिन इन लोगों का डेली, ये लोग नहीं कह रहे कि हम इतनी संख्या में जाएंगे। काफी है कि मंत्री क्या छिपा रहे हैं, क्योंकि खुद को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया है। वही मैं कह रहा हूं। और जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? ये कोई प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, मंत्री जी का घर तो है नहीं, आवास तो है नहीं, मंत्री का आवास तो ये नहीं है। प्रधान सचिव गायब है, उनके पिताजी का तो ये घर है नहीं, प्रधान सचिव गायब है। कुल मिलाकर के ये ढुलमुल रवैया ये साफ तौर पे झलक रहा है कि मिली भगत है। आप जब खबर कर रहे थे, एक तरफ सरकार कह रही है रोजगार देना, 1700 संस्था के द्वारा 1700 सेंटर चल रहे हैं। हर सेंटर में 10-10 काम करने वाले लोग हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटर है, एलएफ है, एएलएफ है, सारे लोग, मैंने कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 17,000 लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ रोजगार की बात हो रही है, यहाँ पर रोजगारी को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सब चीज देखना है, सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। बहुत बार हम लोगों ने मंत्री से, सचिव से, तमाम लोगों से मिला, लेकिन इस पर कोई एथी नहीं। इसलिए हम लोग आज विवश होकर के यहाँ डू एंड डाई के लिए आए हुए हैं। बिहार को लेकर के जो परसेप्शन बन रहा था, और कई बार ये सवाल किए जाते हैं कि बिहार से पलायन को रोकना होगा। ऐसे में कैसे पलायन रुकेगा? बिहार में रोजगार को लेकर के बातें होती है, ऐसे में कैसे बात होगा जब वो फाउंडेशन नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी 7 निश्चय योजना, और उसमें जिस तरह से कौशल विकास को लेकर के काम किए गए और तमाम लोगों ने काम किया, जो लोग बता रहे हैं, ये तमाम वो एजेंसी है जिन्होंने सपोर्ट किया था, समर्थन किया था नीतीश कुमार के उस आह्वान पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री